सीधे 1 लाख रुपए सस्ती हुई मारुति की ये कार टियागो के भौकाल पर पड़ी भारी। भारतीय बाजार में मारुति सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी में से एक है, उसमें भी वैगनार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अगर आप अपने लिए एक नई वैगनार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। बता दें, वाहन निर्माता कंपनी ने वैगनार पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर दिया है। कंपनी इस महीने अपने ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। जून तक कंपनी इस पर 80,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई 2025 तक मिलेगा। गैलेक्सी Z Fold 7 सैमसंग ला रहा है ट्राईफोल्ड मोबाइल। फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप, जाने डिटेल्स। सैमसंग ने हाल ही में अपनी 7वीं जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स गैलेक्सी Z Fold 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने पहले ट्राईफोल्ड डिवाइस की तैयारी कर रही है, जिसे सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड या गैलेक्सी G Fold नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया इनोवेटिव डिवाइस अक्टूबर 2025 में लॉन्च हो सकता है। मेटा AI का धमाका, अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बनाए अपनी आई फोटो। जानिए इमेजिन मी फीचर की पूरी कहानी। मेटा AI ने भारतीय यूजर्स के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक नया और दिलचस्प फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इमेजिन मी। इस फीचर की मदद से अब आप अपनी AI जनरेटेड तस्वीरें बना सकते हैं, वो भी अलग अलग बैकग्राउंड और आउटफिट्स। सावधान, आधार कार्ड में बार बार नहीं बदल सकते नाम और जन्मतिथि, एक गलती पड़ सकती है भारी। आपके नाम में अगर कोई स्पेलिंग की गलती है या शादी के बाद आप सरनेम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। इन मौकों का इस्तेमाल करने के बाद सामान्य तरीके से नाम बदलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अपनी जन्मतिथि को बदलने का आपको जीवन में सिर्फ एक मौका मिलता है। अगर आपने एक बार इसे बदलवा लिया तो फिर दोबारा कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील अटकी, डेयरी एग्रीकल्चर पर नहीं बनी बात। भारत बोला, राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं। भारत और अमेरिका के बीच में 5वें राउंड की ट्रेड डील पूरी हो गई है। दोनों देश टैरिफ पर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। डील के डोर ओपन है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर सबसे बड़ा पेंच एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर फंस रहा है, क्योंकि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को कम शुल्क पर पेश करना चाहता है। इन दोनों सेक्टर में वह फ्री मार्केट चाहता है और भारत इस पर सहमत नहीं है। 24 घंटे में भारत ने टेस्ट की 3 खतरनाक मिसाइल। अग्नि 1, पृथ्वी 1 और आकाश प्राइम के फायर होते ही टेंशन में आए शहबाज और मुनीर। भारत किया 3 मिसाइलों का टेस्ट। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। सेना मिसाइल तकनीक को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश ने 16 और 17 जुलाई को रक्षा के क्षेत्र में 3 बड़े कारनामे किए हैं। भारत ने एक ही दिन में 3 अहम मिसाइलों का सफल टेस्ट किया है। ये खबर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकती है। भारत ने बनाए अमेरिका और चीन की सोच से भी परे ऐसी मिसाइल जो युद्ध में बदल सकती है पूरा खेल। भारत अपनी रक्षा शक्ति में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। DRDO ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो हवाई युद्ध में पूरा खेल बदल सकती है। इस मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है। अगर गांडीव मिसाइल को 20 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो ये 340 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान को तबाह कर सकती है। अगर इसे 8 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो यह 190 किलोमीटर दूर दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है। इससे भारतीय पायलटों को अलग अलग तरह की परिस्थितियों में लड़ने में मदद मिलेगी। योग नीति के लिए बनेगी SOP, शोध के लिए मिलेगा अनुदान। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी विकसित करने के लिए पहली योग नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होमस्टे में भी योग केंद्र खोल सकेंगे। इसके अलावा जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी को मिलेगी देसी AK-47। रूस के साथ मिलकर भारत में बनेगी ये 2 एडवांस राइफलें। जाने पूरा डिटेल। भारत अपनी जमीनी सेना की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके लिए रूस के साथ मिलकर भारत अब 2 बेहद आधुनिक AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन का अपने देश में ही उत्पादन करने वाला है। इस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्लान का मकसद पुरानी हो चुकी राइफलों को बदलना और भारतीय सेना और पुलिस फोर्सेज को अत्याधुनिक हथियार देना है, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
इन हथियारों के भारत में बनने से भारतीय जवानों की फायर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। ड्रैगन का वाटर बम हो रहा रेडी, भारत बांग्लादेश के लिए मुसीबत, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने लगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। चीन ने इस प्रोजेक्ट को तिब्बत क्षेत्र के विकास और कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य से जोड़ा है। सरकारी मीडिया के अनुसार इससे तिब्बत की स्थानीय बिजली जरूरतें भी पूरी होंगी। भारत पर क्या पड़ेगा असर? इस डैम के बनने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम पर असर पड़ सकता है। अगर चीन नदी का पानी रोकता है या उसका बहाव बदलता है तो भारत में बाढ़ या सूखे जैसी समस्या हो सकती है।